ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਸਪੋਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ रखने ਨਾਲ ही बच्चा ठीक कर सकता है। देखिए सर, जो आइल्स रियलिटी टेस्ट था ये स्टूडेंट्स के लिए रखा था और इसमें पूरे नॉर्थ इंडिया बल्कि उनके बॉम्बे तक के स्टूडेंट्स आए हैं। 222 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है। 222 स्टूडेंट्स ये टेस्ट देके जा चुके हैं। और जो चीज़ देखने को मिली है कि बच्चों को, एक तो हमने वो माहौल देने की कोशिश करी जो रियल एग्ज़ाम में था, वो तो था ही था, वो तो हमने करना ही था जी। सेकेंडली, बहुत से स्टूडेंट्स से जब हम 1-to-1 मिले तो स्टूडेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो रीडिंग को लेके, राइटिंग को लेके, लिसनिंग को लेके, स्पीकिंग को लेके, जिससे हमारी स्पीकिंग नहीं होती, एक ही बार होती है, कई बार तो एक बार ही नहीं होती। तो BC के जो ऑफिशियल पर्सन थे उनसे मिलने का मौका मिला बच्चों को, प्लस में जो हमारी फैकल्टीज़ थी, जो ट्रेन फैकल्टीज़ थी, उन सबसे मिलने का स्टूडेंट्स को मौका मिला। एक छोटा सा सेशन रखा गया जिसमें कि ये सारे टिप्स एंड स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को दी कि भाई एक्चुअली हम क्या कर रहे थे। स्टूडेंट बड़े सरप्राइज थे कि रियली में मतलब ये चीज़ें अगर मिलती हैं तो स्टूडेंट्स के 9 बैंड आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत खुश थे और जो स्ट्रेटजीज थी हमारी वो रियली यूनिक थी, स्टूडेंट्स ने लाइक की। और 1-2 दिन में हम रिजल्ट भी डिक्लेयर करने वाले हैं, स्टूडेंट्स को मैसेज डाल देंगे, प्लस में अपने फेसबुक पेज पे भी डाल देंगे किस बच्चे का कितना स्कोर आया, वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो अगेन थैंक्स जो स्टूडेंट्स आए इस टेस्ट को देने के लिए। तो होप्स हो कि फ्यूचर में भी कंटिन्यूसली हम इस टाइप के टेस्ट रखते रहेंगे और यही जिस तरह से हमने टिप्स एंड स्ट्रेटजी दी है वो कंटिन्यूसली हमारे एक रेगुलर प्रोसेस में है। तो और भी स्टूडेंट्स जो आइल्स करना चाहते हैं, उनको आइल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो हमारी क्लासेज हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ताकि आपका स्कोर आ सके। क्योंकि हमारे पास यूनिक पैटर्न है रियल, जिसमें क्या नाम है, रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में। तो चाहे कोई भी ब्रांच है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जहाँ भी आप आइल्स करना चाहते हैं, 3 ब्रांचेज में आके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और अपना डिजायर्ड स्कोर ला सकते हैं। सो काफ़ी ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾफ़ी ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 222 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਕਰੀਬਨ 225 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ BC ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ IDP ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ पढ़न जा रहा है कितना टाइम उन्होंने पढ़ना पेगा तो आउटकम्स की रहेंगे। देखिए सर, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, जर्मनी आज की डेट में एक हॉट डेस्टिनेशन है यूरोप का। मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ जाना चाहते हैं और वेस्टर्न ओवरसीज़ का अभी तक 100% सक्सेस रेट है। जिस स्टूडेंट्स की फाइल लगाई है उसका वीज़ा लगा है। यहाँ पे आप 2 तरह से जा सकते हैं जी। एक तो आप, अगर आपने आइल्स कर रखी है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपने आइल्स कर रखी है तो आप इंग्लिश प्रोग्राम में जा सकते हैं, लाइक जैसे BBA हो गया, मतलब यहीं से BBA इंग्लिश में, या फिर आपका क्या नाम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स करा रहे हैं, उन सब में आप बैचलर और मास्टर्स कर सकते हैं इंग्लिश में, बशर्ते कि आपकी आइल्स होनी चाहिए। अपना जो बच्चे 12th पास है उसके 5.5 बैंड, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उसके 6 बैंड। या विदाउट आइल्स भी आप इंग्लिश प्रोग्राम में जा सकते हैं। आपको लास्ट 7 ईयर की एजुकेशन का लेटर देना पड़ेगा कि आपने इंग्लिश में पढ़ाई की। इसको बोलते हैं MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है वो लेटर आप दे सकते हैं लास्ट 7 ईयर का, तो भी आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। तीसरा तरीका निकलता है जी कि आप लैंग्वेज कोर्स, जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री एजुकेशन कर सकते हैं। तो इन 3 तरीके से आप जा सकते हैं। तो इसमें आप ड्यूरिंग स्टडी भी काम कर सकते हैं। देखिए, जर्मन लैंग्वेज में जब तक आप पढ़ोगे तब तक तो रियली लीगल काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे दूसरे प्रोग्राम्स में गए हैं तो आप शुरू से ही काम कर सकते हैं। तो आप ड्यूरिंग स्टडी भी काम कर सकते हैं और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा भी मिलता है। अगेन बताना चाहूँगा, 18 मंथ का, 18 महीने का वर्क वीज़ा मिलता है बैचलर और मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो आप अच्छे लेवल पे वहाँ पे सेटलमेंट अपनी दिखा सकते हैं।
सकता है जी किसी और डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड मूव कर सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरोप के किसी और पार्ट में जाना चाहता है वहाँ भी जा सकता है, और या फिर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी जा सकता है। और ये सेनेगन वीज़ा होगा जी। सेनेगन वीज़ा में आप 27-28 कंट्री, जितने भी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं ओनली विद दिस वीज़ा। यहाँ पे आपको फंड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जैसे कनाडा में GIC होता है वैसे यहाँ पे अपना ब्लॉक अकाउंट होता है 8820 यूरो का, मतलब तकरीबन 7 लाख रुपए के बच्चे को कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन करा के उसमें डलवाने होते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, बच्चे को वहाँ पहुँच के वो इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, या बच्चे को कॉलेज की फ़ीस पे करनी है। तो इसमें एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है जी। आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें रिटन और ओरल, तो वो वेस्ट ओवरसीज़ की जिम्मेदारी आपकी तैयारी कराएंगे। आपको मोस्टली बच्चों को वीज़ा लगता है, अभी तक जैसे मैंने बताया 100% सक्सेस रेट है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास आप आएंगे तो डेफिनेटली आप वीज़ा सक्सेस रेट आपका हाई रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेट टीम है जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएगी जी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ फ्रांस जाना चाहते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ रिक्वायरमेंट्स? अगेन फ्रांस सेकंड नंबर पे, आप ये पहले नंबर पे बोल सकते हैं कि इसके कंपैरिजन दोनों में चल रहा है, तो फ्रांस भी आप जा सकते हैं। फ्रांस भी बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छी डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस मैनेजमेंट, IT, या इसके अलावा क्या नाम है, आप अपने फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हो। अदरवाइज STEM की अदर भी कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड है वो भी आप कर सकते हैं। विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, विद आइल्स भी जा सकते हैं। अगेन छोटा सा इंटरव्यू कॉलेज की तरफ से होगा, उसमें हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, उसके बाद आपकी फ़ाइल पुट होगी। छोटा सा इंटरव्यू कैंपस फ्रांस में होता है जिसमें वो चेक करते हैं कि भी आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक है या नहीं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, तो आपका वीज़ा यहाँ भी आएगा। और लेकिन यहाँ पे आपको 7-8 लाख के फंड दिखाने हैं। जैसे जर्मन में कहता है ब्लॉक अकाउंट में पैसे डालने हैं 7 लाख रुपये, यहाँ पे 7-8 लाख रुपये आपको पेरेंट्स के अकाउंट में। नए होंगे या पुराने चाहिए? नए भी चलेंगे जी, पुराने तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज नए भी चलेंगे। तो फ्रांस भी अच्छा डेस्टिनेशन है जी। यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद M2 लेवल की मास्टर्स के बाद आपको 2 ईयर का PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पहले 1 साल का मिलेगा और 1 साल का एक्सटेंडेबल है, तो 2 ईयर का PSW यहाँ पे भी है। डूरिंग स्टडी आप काम कर सकते हैं जी। सो जर्मनी या फ्रांस संबंधी कोई भी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ जी ਨੂੰ मिलना चाहते हो अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो, असेसमेंट करा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में सारी। यहाँ कुलदीप जी मैं बताना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट हैं जो चंडीगढ़ नहीं आ पाते, तो वो मेरे को जलंधर ऑफिस में मिल सकते हैं। जलंधर ऑफिस है जी वेस्टर्न ओवरसीज़ का, अपना AGI बिजनेस सेंटर है। नरेंद्र सिनेमा आपने देखा होगा, GT रोड के ऊपर नरेंद्र सिनेमा बस स्टैंड के साथ में, तो उसकी बैक साइड में गर्रा रोड है। गर्रा रोड पे AGI बिजनेस सेंटर है, फर्स्ट फ्लोर पे वेस्टर्न ओवरसीज़ का ऑफिस है, तो उसमें भी आप मेरे को मिल सकते हैं। एवरी फ्राइडे में वहाँ पे होता हूँ 11 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक, आप मेरे को वहाँ भी मिल सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में 3 दिन होता हूँ, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। मंडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन में चंडीगढ़ होता हूँ। ट्यूसडे को मैं अपना मंगलवार के दिन अम्बाला सिटी में, या आप मेरे को अगर कुरुक्षेत्र या करनाल मिलना चाहते हैं तो वेडनेसडे का फर्स्ट हाफ डे करनाल है, और 2 से लेकर 6 बजे तक शाम का कुरुक्षेत्र जी। सो ये सारी जानकारी ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈंड अप्लाई करन तो बेनिफिट रहेगा? देखिए, कनाडा जो ना जाना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कनाडा बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन कंट्री और वेस्ट ओवरसीज अच्छे लेवल पे कनाडा भेज रहे हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। न्यूजीलैंड में आप जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास 6 मंथ ओल्ड पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास 6 मंथ ओल्ड पैसा है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द न्यूजीलैंड। हमें 5.5 बैंड मिनिमम रिक्वायर्ड है। आपकी एजुकेशन रिसेंट होनी चाहिए, अगर गैप है तो उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्या किया है। तो हर एक बच्चा जो न्यूजीलैंड जाना चाहता है वो जा सकता है। यहाँ पे विदाउट इंटरव्यू और विद इंटरव्यू दोनों तरह से वीज़ा है। विद इंटरव्यू किहड़े बच्चों के लिए कह रहे हो, मतलब किहड़े बच्चों का इंटरव्यू? देखिए, अगर एम्बेसी चाहती है कई बार कि भाई बच्चे की प्रोफाइल, एम्बेसी ने वीज़ा तो देना है लेकिन उसको लगता है कि भाई मुझे इंटरव्यू लेना है, तो ले सकता है। वो किसी का भी आ सकता है, वो 6 बैंड वाले का भी आ सकता है, 8 बैंड वाले का भी आ सकता है और 5.5 बैंड वाले का भी आ सकता है। अगर एम्बेसी को कहीं पे थोड़ी सी चीज़ें लगती है तो डेफिनेटली दे कैन टेक द इंटरव्यू, एंड किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है वो जी। डॉक्यूमेंट ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ प्रोफाइल ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एवरग्रीन चलेगा जी। ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आ रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन एक ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट उन्होंने किया, स्ट्रिक्ट
करना भी चाहिए, क्योंकि जी। एसवीपी के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स चले गए हैं बैड एलिमेंट्स, जो वहाँ जाके उन्होंने ये एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई उनको जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। तो आज की डेट में जीटी जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट का ये एक क्राइटेरिया है जो मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपकी फंडिंग, आपका आइल्स, आपका गैप, आपके रिसर्च और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, इन सब पे वर्क होता है। अगर आप पंजाब और हरियाणा बोर्ड से हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 6 बैंड लेके आइए, आपका वीज़ा आएगा। कोशिश करो कि आप अच्छी परसेंटेज लेके आएँ, बिलो 50 तो वीज़ा के चांसेज ही नहीं है। अगर आपके 60% एंड अबव हैं तो शॉर्ट मतलब एडमिशन भी आपको मिलेगा और वीज़ा के चांसेस भी हाई रहेंगे। लेकिन अगर आपके 55% भी हैं, 58 भी हैं, तो टेफ कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा या यूनिवर्सिटी कम देगी, चांस है। लेकिन आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं, वहाँ भी वीज़ा आ सकते हैं। अगर हाँ आप ग्रेजुएट हैं तो आपके 55% भी हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। 55% पे भी आप मास्टर्स के लिए एडमिशन करा सकते हैं। जी, ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? देखिए वो 2 ही कंट्री हैं जहाँ पे स्पाउस वीज़ा मोस्टली बच्चा जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, अगर आप स्पाउस हैं तो कोशिश करें कि आप भी ग्रेजुएट हो और आपकी जो मैरिज है वो पुरानी हो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नई मैरिज भी ले लेती हैं जी। और फंड्स आपके पास कितनी होवे? पुरानी साल तो कम से कम हो, मोस्ट जी। यूनिवर्सिटी साल पुरानी मांगते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मंडोक यूनिवर्सिटी है वो करंट भी ले लेती है। जी। तो आप देखना ये होगा कि किस यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है, लेकिन आप एलिजिबल होंगे बशर्ते कि आप कोशिश करो कि आपके पास फंड सॉलिड हो, आपका रिलेशन जो है हस्बैंड एंड वाइफ का वो जेन्युइन होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देने होंगे, आपके वीज़ा आ सकते हैं। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।